Hello and welcome to the IYF Education and Initiative by Indian Youth Foundation English. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पोएम अ टाइगर इन द जू बाय लेज़ाइल नॉरिस. सो अब पोएम स्टार्ट करने से पहले अब हम ये देख लेते हैं कि हम सभी जू गए होंगे. सो आपने वहाँ एक चीज़ नोटिस की होगी, वहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो एक्टिव नहीं होते. अब एक्टिव क्यों नहीं होते, रीज़न तो होना चाहिए उसका. सो एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट क्या है? फॉरेस्ट. और अभी हम अगर किसी चीज़ को या किसी एनिमल को केज करके जू में रखेंगे तो क्या वो खुश रह पाएंगे, एक्टिव रह पाएंगे? नो. सिमिलरली अगर हम ह्यूमन बीइंग को केज करके रखें, ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा करें तो क्या वो खुश रह पाएंगे? नो. सिमिलरली एनिमल्स के साथ भी यही होता है. अगर ह्यूमन बीइंग खुश नहीं रह सकता तो एनिमल कैसे खुश रह सकता है? हम एनिमल से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो खुश रह पाएगा? सो आज की इस पोएम में जो पोएट हैं वो इसी चीज़ को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं. सो नाउ लेट्स सी, हम अब कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं जो आपके आज की इस पोएम में यूज़ हुए हैं. स्टॉक मीन्स फॉलो, मीन्स किसी चीज़ का पीछा करना. विविड मीन्स ब्राइट कलर्ड. पेट्स मीन्स पॉ ऑफ टाइगर, मीन्स एनिमल्स के पैर. रेज means anger, means गुस्सा. Now let's see. So इस पोएम में पोइट ने एक कंट्रास्ट किया है टाइगर को लेकर. अब कैसे? सो यहाँ दो टाइगर को डिस्क्राइब किया गया है. एक जू में है और एक केज के अंदर. सो लेट्स बिगिन. He stalks in his vivid steps, the few steps of his cage, on pad of velvet quid in his quit rage. सो पहले स्टैंजा में वो टाइगर इन द जू की बात कर रहे हैं जो कि जू के अंदर है. सो वो कहते हैं जो वो केज के अंदर बंद है उसकी जो स्ट्राइप्स हैं वो बहुत डीप है. ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्विड. सो अब उन्होंने बोला जो उस टाइगर के वो पॉज हैं वो नीचे से इतने सॉफ्ट होते हैं जैसे कि वेलवेट से बने हों. सो पोएट ने यहाँ यही कंपेयर किया है इन हिज क्वेट रेज, मीन्स गुस्से में, कि वो शांत भी है वो गुस्से में भी है. सो अब वो गुस्सा क्यों है? क्योंकि वो अपनी नेचुरल जगह पर नहीं है, वो केज के अंदर है. सो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लोडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास. सो नेक्स्ट स्टैंजा में वो शो कर रहे हैं कि जैसे टाइगर को होना चाहिए उसकी अपनी नेचुरल जगह पर, फॉरेस्ट में. सो अब यहाँ बोला गया है कि वो फॉरेस्ट में बड़ी बड़ी ग्रास के बीच में से देखता है, छुपा रहता है. एंड सिमिलरली हम इमेजिन कर सकते हैं कि टाइगर को कैसे वो छुपकर से शिकार करता है. अब पानी की जगह सारा एनिमल पानी पीने आते हैं, लाइक डियर हो गया, ऐसे ही बहुत सारे एनिमल आ गए. सो ये यहीं से उसका रियल नेचर है. अब वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा, वो तो अपने भूख मिटाने के लिए हंट करता है. सिमिलरली यही उसका रियल नेचर है, वो हंट करता है, वो छुपता है, वो ये नहीं कि वो केज के अंदर रहे. सो यही है ही शुड बी लर्किंग, मीन्स शांत तरीके से रहना. जैसे कि आपने नॉर्मली देखा होगा जब टाइगर शिकार करने वाला होता है तो वो छुपके से चुपचाप बैठा रहता है, बड़े बड़े ग्रास के पीछे से देखता है. सो अब यहाँ क्या बता रहे हैं, बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग इतना जल्दी ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं. सिमिलरली एनिमल्स हैं, उनका नेचुरल हैबिटेट छीन रहे हैं, उनका फॉरेस्ट छीन रहे हैं. अब आपने देखा होगा हम उनकी फॉरेस्ट को काट कर अपनी फैक्ट्रीज बना रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं, एक्सेट्रा. एंड विलेजेस में भी जो फायरवुड होती हैं वो यूज होती हैं एज अ फ्यूल. ठीक है. सो वो इसीलिए वुड बार बार कट करते रहते हैं. मीन्स वो अपना एरिया तो एक्सपेंड कर रहे हैं और एनिमल का एरिया कम कर रहे हैं. एंड हम यूजली जब हम अपने एनिमल का यूज करते हैं लाइक गोट, शिप, तो जब ये सारी चीजें भी हम ही यूज कर लेंगे और वो चीज उन्हें नहीं मिलेंगी तो वो हमारे घरों के पास आता है और लोगों को वो मारने के लिए नहीं आता, वो बेसिकली लोगों को डराने के लिए आता है.
सो अगर उसको कोई दुखी नहीं करता और उसको कोई भी कुछ नहीं बोलता तो वो किसी के ऊपर अटैक नहीं करता। सो यहाँ वही बोला है कि ऐसा होना चाहिए, टाइगर ऐसा नहीं है कि वो डर कर रहे, केज के अंदर रहे। उसको अपनी नेचुरल लाइफ जीनी देनी चाहिए, उसको अपने फॉरेस्ट में रहने देना चाहिए। तो नॉर्मली आपने देखा होगा डॉग्स को कि अगर उसको कुछ बोल दे, अगर उसको कोई छेड़ दे तो वो इरिटेटिंग हो जाता है, एंड दैट इज वाई अपनी तीत दिखाता है, वो ग्रॉल करता है। सो उसी चीज को कहते हैं शार्लिंग। सो जो टाइगर है वो भी शाल करते हैं अराउंड द हाउसेस और टेररिस द विलेज। सो इसका मतलब है कि यही है कि उनको हंट करना चाहता नहीं है, वो हंट नहीं करना चाहता किसी को, वो जस्ट ऑफ डराने आता है कि उसको अपनी नेचुरल लाइफ जीने दी जाए, उससे उसका नेचुरल जो फॉरेस्ट है और वो सब नहीं छीना जाए, उसके जो हंट करने की जो चीजें हैं वो सब उससे ना छीना जाए। सो हमें यहाँ पे यही समझना है कि हमें उससे उसका नेचुरल रिसोर्सेस नहीं छीनना चाहिए। सो बट ही इज लॉक्ड इन हिज कंसर्ट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. सो अब सोचो, अगर टाइगर जू के बाहर है तो आप उसका फेस भी नहीं कर सकते, आप डर जाओगे, आप उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। सिमिलरली अगर वो जू के अंदर है, वो केज के अंदर है, आप उसके सामने खड़े हो सकते हो, एंड आप कितना ब्रेव फील करोगे, अरे मैं तो टाइगर से मिलकर आया। और अगर असली में देख लिया तो डर जाओगे। सो यही दिखा रहे हैं, वो बेसिकली जितनी भी स्ट्रेंथ है वो इसके कारण है। सिमिलरली अगर ये सब नहीं होगा उसके साथ तो ऐसा वो नहीं होगा। अब वो इतना एंग्री है कि वो अपने केज के इधर उधर कर रहा है। अब फॉरेस्ट में तो वो कहीं भी कभी भी जा सकता है। सिमिलरली हम देखते हैं तो केज तो छोटा सा होता है, एक छोटा सा स्पेस होता है, अब उसको उसी के अंदर रहना है, सब कुछ उसी के अंदर करना है। और सिमिलरली अगर हम फॉरेस्ट में देखें तो फॉरेस्ट में तो कहीं भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है, वहां तो वो अपनी मर्जी का मालिक है। सो next stanza, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So अब क्या होता है, जू क्लोज हो जाता है। आफ्टर द दैट वहाँ पुलिस आती है, गाड़ी आती है पुलिस की, पेट्रोलिंग कार्स आती हैं, एंड वो पेट्रोलिंग करते हैं, चेकआउट करते हैं कि वहाँ कोई रह तो नहीं गया, इन सारी चीज़ें लाइक कोई गलती से केज का गेट खुला तो नहीं रह गया, या कोई विजिटर तो नहीं रह गया। सिमिलरली अब वो अपनी लाइट मारते हैं इधर उधर। अब ऑब्वियसली अब वो चुभती हैं, उसकी आंखों में चुभती होंगी, वो तेज लाइट होती है, वो अपनी ब्रिलियंट आइज से देखता है एंड उसकी आंखें चमक रही हैं और वो लाइट उसका हर्ट कर रही हैं। अब मे बी वो सोच तो होगा कि वो जो स्टार्स हैं वहाँ भी वही थे और यहाँ भी यही है, मीन्स अपना नेचुरल हैबिटेट जैसे वो स्टार्स को देख रहा है, कहीं भी कभी भी अपने आप को कंसीडर कर लेता होगा। IYF एजुकेशन इंडियन यूथ फाउंडेशन का इनिशिएटिव है। इंडियन यूथ फाउंडेशन ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता है। सो गाइस, आप लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, #द इंडियन यूथ फाउंडेशन। So guys, thank you for watching our video. Please subscribe our channel or press the bell icon or share with your friends, classmates our video.